चल्ड गांव उत्तराखंड में बसा एक ऐसा गांव जो शहरों की भागदौड़ से काफी दूर है। पहाड़ की ऊंची चोटी में बसे इस गांव में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क पूरा करने आए थे। जितना खूबसूरत गांव, उससे कई ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वैसे तो हम दो ग्रुप यानी कि ई और एल में थे, पर काम के वक्त हम साथ मिलकर व लगन के साथ एकजुट थे। वहाँ के लोग हमें देखकर बेहद खुश हुए कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, जो कि उनके लिए सपनों के शहर के समान है। गांव काफी छोटा था और आबादी कुल 20-25 घर की ही थी। आपका मनोरंजन भी करेंगे, जानकारी भी देंगे नोटबंदी को लेकर। हम घर घर जाकर लोगों को बुला रहे थे। पहले तो वो सामने आने में हिचकिचाए, पर धीरे धीरे वो घर से बाहर निकले और हमें भरोसा दिलाया कि वे जरूर आएंगे। हम एक एक घर पर गए और बताया कि हम किस मकसद से आए हैं। घर बहुत छोटे थे, वहां पहुंचना उतना ही मुश्किल था। घर एक यहाँ पर था तो दूसरा वहां पर। घर तो वैसे पक्के बने हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कच्चे घर भी थे। हमारे पास एक डफली थी जिसे बजाकर हम लोगों को आने का न्योता दे रहे थे, और एक माइक के सहारे हम सबको पास के एक घर में बुला रहे थे ताकि वो वहाँ हमें सुन सके और जल्द से जल्द पहुँच सके। मजा तो लूटो। अरे आओ। हमारे ग्रुप में लगभग 13 लोग थे, जिनमें 5 लड़कियां और 8 लड़के थे। हम जहां भी जाते एक साथ जाते और प्यार से सबको आने का न्योता देते। शुरुआत हमने बातचीत से की, जिनमें उन्होंने हमें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या बताई। फिर देखते ही देखते काफी लोग इकट्ठा हो गए। बातचीत से हमें पता चला कि लोग यहाँ पर बहुत मुश्किलों से जी रहे हैं। यहाँ पर जीने के लिए बस एक ही साधन है, वो है पशुपालन। गांव की महिलाएं पशुपालन करती हैं और अपनी गायों से बेहद लगाव रखती हैं, लेकिन वो 20-25 रुपए लीटर दूध बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि पथरीली चोटी होने के कारण वहाँ खेतीबाड़ी हो ही नहीं सकती। दूर दूर से यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लोग लाते हैं ताकि खाना बनाया जा सके। कुल मिलाकर हमने ये महसूस किया कि यहाँ का जीवन बेहद कठिन है। यहाँ के लोग कई प्रकार की छोटी मोटी सब्जियां उगाते हैं, लेकिन एक समस्या ये है कि इन सब्जियों को बंदर तहस नहस कर देते हैं, जिसके कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ के लोग अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखते हैं। घर घर के आगे हमें गाय भैंस देखने को मिली। उनका स्वास्थ्य देखकर ये पता चला कि उनकी बहुत अच्छी देखभाल की जाती है, और करे भी क्यों नहीं जब रोजी रोटी का यही एकमात्र जरिया हो। धीरे धीरे करके सब आते गए। दूर दूर से अपने बच्चों को गोद में लाती हुई महिलाएं, बच्चे व बूढ़े सब हमारे पास आ रहे थे। आने में थोड़ी देर जरूर हुई, क्योंकि उन्हें अपने घर का काम पूरा करके आना था। अब बारी थी हमारी। उन्होंने चाय और नमकीन से हमारा अच्छे से स्वागत किया। फिर हमने उन्हें जागरूक करना शुरू किया। शुरुआत हमने फर्स्ट एड बॉक्स से की। हमें ये जानकर बेहद ताज्जुब हुआ कि गांव में किसी को भी फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो नॉर्मल टेप्स होती है वो यूज नहीं करनी होती, एक अलग चेपी आती है। हमारी बातों को सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और हमने उन्हें कम कीमत वाला फर्स्ट एड बॉक्स बनाना सिखाया। हमने उन्हें कई चीज़ें और बताई, जैसे कौन सी दवाई का इस्तेमाल कब करना है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, बैंडेज, पट्टी का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और अनेक चीज़ें और। लोगों ने हमसे कई सवाल जवाब भी किए और फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर अपने सारे शक दूर किए। फिर हमने उन्हें चार्ट्स लेकर अन्य खतरनाक बीमारियां और उनके बचाव के बारे में समझाया। ज़्यादातर देखा गया है कि गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आग से कैसे जंगलों और गांव को बचाया जा सकता है, ये भी हमने उन्हें बातचीत से बताया। तो उस चीज़ का ध्यान सभी रखें जो भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। जब हमने महिलाओं से बात की तो पता चला कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र ना होना एक भारी समस्या है। हमने उन्हें सेहत के बारे में जानकारी दी कि कैसे वे अपने बच्चों और परिवार का ख्याल रखें।
कि वो खत्म हो जाती है एड्स में। और हमें एड्स होता है पहले, फिर जब हम धीरे धीरे हमारे शरीर की ताकत खत्म होती है तो हमें और बीमारियां भी लगनी शुरू हो जाती है, और वो एड्स जिसको हो गया है। हमारी छोटी छोटी बातों को सुनकर वो अधिक सुनने की और इच्छा जता रहे थे, और यही सबसे अच्छी बात थी। अब बारी आई हमारे नुक्कड़ नाटक की। वैसे तो हम सबका ये पहला नुक्कड़ नाटक था, लेकिन गांव वालों का हमारे प्रति उत्साह देखकर हमने पूरी जोश के साथ अपने नाटक की शुरुआत की। हमारा मुद्दा था नोटबंदी, क्योंकि इसका असर गांव में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ कोसों दूर जाकर सिर्फ एक बैंक मिलता है। हमने बैंक में जाकर कैसे अपना खाता खुलवाएं, इसकी जानकारी नुक्कड़ नाटक से लोगों को दी। हाँ, कोई चाचा चाची नहीं, कोई भाई भतीजा नहीं, बहुत बिजी हूँ। खाते खाते बात करता हूँ लंच टाइम में। आ जाओ। भाई माफ करना, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? ये अकाउंट भी है क्या तुम्हारा? अरे गांव में बैंक तो मिलो दूर है, कहाँ घूमते इस चक्करों में। शाम होते होते स्कूल के बच्चे भी आ गए, तो हमने थोड़ा सा अपना समय बच्चों को पेंटिंग करने में बिताया। फिर हमने उन्हें चॉकलेट्स, ज्योमेट्री बॉक्स और काफ़ी कलर्स भी दिए, जिससे बच्चों को बहुत खुशी हुई। हमने उनसे कई चीज़ें पूछी, जैसे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन टीचर से हम डरते भी हैं, बहुत पीटते हैं। आपको पीटते हैं टीचर? आप प्यार करोगे या पीटोगे? अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करोगे? नन्ही नन्ही आंखों वालों के जब हमने बड़े बड़े सपने सुने, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि बेशक गांव छोटा है, सुख सुविधाएं कम हैं, पर हौसला बुलंद है। वो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हमने सुना कि वो रोज़ 7-8 किलोमीटर दूर गांव से पढ़ने जाते हैं, तो हमारी आंखें नम हो गई। सच में हमें ये समझाना बहुत मुश्किल है कि किन हालात में बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। हमें बेहद खुशी हुई यहाँ के लोगों से मिलकर, छोटे बच्चों से मिलकर। उन्होंने तो हमें एक नई सोच दे दी कि सच में शुरुआत करने के लिए किसी तारीख की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक पहल की। और हाँ, वो पहल शुरू हो चुकी है। हम सब ने मन ही मन में ठान लिया कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, अपने गांव और उसके विकास के बारे में ज़रूर सोचेंगे। कहने को ये छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं पूरा भारत छुपा है, जो शायद आज हमने ढूंढ निकाला है। इसी वादे के साथ हम जा रहे हैं कि ये पल हमेशा याद रहेंगे।